जय माँ काली। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में बात करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, ये हर एक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज का टॉपिक हमारे भारत के संविधान के ऊपर है। हाँ, संविधान आप जानते हैं, भारत में रहने वाले हर एक इंसान, हर एक नागरिक को इस संविधान से चलना पड़ेगा। यही संविधान का रूल है। हम सभी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा रखना पड़ेगा, हमारा संविधान के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा। और हम सभी लोगों को, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर किसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है गाइस। मेरा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप वीडियो को देखिए, जानिए, हमारे जो संविधान है उसके बारे में जानिए। इसीलिए मैंने इस वीडियो बनाया गाइस। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे पावरफुल डॉक्यूमेंट्स। हाँ, आपने सही पकड़ा गाइस, जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा संविधान। ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, ये वो सिस्टम है जो डिसाइड करता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार क्या करेगी और आम आदमी के अधिकार क्या होना चाहिए। चलिए जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाला फैक्ट्स। नंबर 1, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब बनाया गया था तब से आज तक ऐसा इतना बड़ा संविधान पूरी दुनिया में नहीं बना है। जब बनाया गया था तब इसमें 395 आर्टिकल्स था और 22 पार्ट्स थे, लेकिन आज अमेंडमेंट्स के बाद 450 से ज़्यादा आर्टिकल्स हो चुके हैं। फैक्ट 2, ये संविधान एक दिन में नहीं बनाएगा, उसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 1946 से 1949 तक लगातार काम किया, इसके लिए पूरा ग्रुप काम किया, कोई एक आदमी ने नहीं बनाया। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फैक्ट नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट हुआ था, लेकिन 26 जनवरी को 1950 में ये लागू हो गया था। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फैक्ट 4, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ आर्किटेक्ट या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है इसको। अम्बेडकर जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया था। वो ये ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी था। अम्बेडकर जी के बिना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अधूरा है। अगर वो नहीं चाहते तो आज हम लोग चैन से नहीं रह पाते गाइज। फैक्ट 5, गाइज ये फैक्ट आप लोगों को सरप्राइज कर देगा। विश्व के सबसे बड़ा संविधान टाइप या प्रिंटेड नहीं है, ये पूरा हाथ से लिखा गया था संविधान में। कैन यू इमेजिन गाइज, पूरा संविधान एक हाथ से लिखा गया। फैक्ट 6, इस संविधान लिखने वाले का नाम था प्रेम बिहारी नंदन जी। उन्होंने इसके लिए पैसा लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट किया कि हर एक पेज पर नाम लिखा रहेगा। छोटा सा चीज़ आज भी लिखा रहता है उनका नाम, लेकिन इतना डेडिकेशन देश के लिए बहुत अच्छा चीज़ है गाइज। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा है। फैक्ट 7, कॉन्स्टिट्यूशन की हर पेज पर जो सुंदर पेंटिंग बनी हुई है वो भी हैंडमेड है। उसको बनाया था ग्रेट आर्टिस्ट श्री नंदलाल बोस जी ने। वो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की शांतिनिकेतन से बिलोंग करता था।
उसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जितने भी स्केच है, जितने भी आर्ट वर्क है, सब उसी ने बनाया। फैक्ट 8, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट के अंदर हीलियम गैस से भरे एक स्पेशल ग्लास केस में प्रिजर्व करके रखा गया। फैक्ट 9, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक देश से कॉपी नहीं हुआ, इसमें अलग अलग कंट्रीज से फीचर्स लिया गया है। ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिया गया है। और भी छोटे बड़े बहुत देश है जिससे हमारे संविधान के रूल्स और रेगुलेशन लिया गया है। फैक्ट 10, इंडिया में रहने वाले को मिलता है फंडामेंटल राइट्स, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी और रिलीजन की फ्रीडम। डॉक्टर अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था। इसीलिए जहाँ पर अपने हर रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार है, आपका जो रिचुअल्स है, रिलीजन रिचुअल्स है, आप मना सकते हो फ्रीली। इसीलिए फैक्ट 11, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये एक पार्ट है। इसमें गवर्नमेंट यानी सरकार के लिए गाइडलाइंस है। बहुत सारे गाइडलाइंस दिया गया है सरकार के लिए, जिसको फॉलो करके एक अच्छा देश बनाया जा सकता है। फैक्ट 12, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनाता है। फैक्ट 13, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, क्योंकि कुछ चेंजेस ऐसे है कि बहुत सारे आसानी से आपको मिल जाएगा और कुछ के लिए स्टेट्स के अप्रूवल भी लेना पड़ता है। अब मान लो आप अगर कुछ काम करने चाह रहे हो, बहुत आसानी से आपको मिल सकता है, और ऐसा कुछ काम है जो आपके लिए सेंट्रल और स्टेट दोनों का अप्रूवल लेना पड़ेगा, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल भी और रिजिड भी एक साथ कहा गया। फैक्ट 14, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तभी से सभी एडल्ट, मतलब जिसका उम्र 18 प्लस हो गया है, उसी को वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। आप अपने मंत्री को खुद चूज कर सकते हो। आपके वोट डिसाइड करेगा कौन देश चलाएगा, कौन स्टेट चलाएगा, कौन सत्ता में रहेगा, कौन सत्ता में नहीं रहेगा। ये फंडामेंटल राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है वोट डालने का। फैक्ट 15, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो चुका है। 42 अमेंडमेंट्स को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सोच सकते हो तो गाइस कितना चेंजेस हुआ है। गाइस मैंने सिर्फ 15 फैक्ट्स को डिस्क्राइब किया है, अभी 100 प्लस अमेंडमेंट्स तो हो गया, आप लोग मैंने बता दिया उसमें क्या क्या है। उसमें टोटल 47 प्लस आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। अभी अभी चेंज जारी है, अभी चल रहा है चेंजेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जो इंसान को वे ऑफ लिविंग सिखाता है, कैसे एक आदमी हैप्पीली फ्रीली रह सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को जांच करते हैं, जांच करके बनाया है, ठीक है। पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बोलने वाला चीज़ नहीं है। अगर मैं हर दिन वीडियो अपलोड करूँगा तो भी ख़त्म नहीं होगा, बहुत बड़ा है ये। मैंने कुछ फंडामेंटल चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर किया गाइस। ये फंडामेंटल चीज़ हर किसी को जानना चाहिए। मैं लास्ट में एक ही बात कहूँगा, मेरे भारत जैसा कोई भूमि नहीं है, मेरे गंगा माँ जैसा कोई पानी नहीं है। हम जीते जी स्वर्ग में वास कर रहे हैं गाइस। मैं हमेशा चाहूँगा मेरा देश विश्व गुरु बने, जगत गुरु बने। आज के लिए यही तक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय माँ काली।